इस वक्त थर्ड सेमीफाइनल पंजाब बिटवीन महाराष्ट्र। पंजाब टीम कोच के साथ मुखातिब। इसमें तमाम ऑफिशियल्स का ध्वनि के बीच स्वागत अभिनंदन दोनों टीमों का। और इस सेमीफाइनल के बाद दूसरा सेमीफाइनल भी देखना ना भूलें। मेजबान हरियाणा मैदान पे उतरेगा और यहाँ महाराष्ट्र की टीम भी बुलंद हौसलों के साथ पंजाब के सामने। टॉस का वक्त इस वक्त पंजाब की कप्तान जहां गंगा, उसके सामने महाराष्ट्र और सिक्का उछाला गया गोल यहाँ महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र ने टॉस जीतने में कामयाबी पाई। देखते हैं चॉइस यहाँ शायद कोर्ट ही लिया होगा महाराष्ट्र ने। स्टार्ट होता खेल। इस वक्त गंगा चली है एक बार फिर से। सो देखते हैं गंगा की गहराई कितनी है और कितना उबाल है उनकी बहती दरिया में। टच पॉइंट से इस समय अच्छी शुरुआत है पंजाब दी पुत्रियाँ। वेलकम ऑल ऑफ यू, सबका स्वागत अभिनंदन। 5वां और अंतिम दिन आज इस 68वें राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट 2024-25 में 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में इसमें पंजाब बनाम महाराष्ट्र के बीच सेमीफाइनल मैच, और ये पहला सेमीफाइनल बोनस से ओपन अकाउंट महाराष्ट्र का। तो जहां पंजाब ने टच पॉइंट से खाता खोला, वहां लगातार दूसरा टच इस समय गंगा की बहती धारा और पंजाब का ये मजबूत किनारा। 2-1 से आगे इस समय शुरुआती क्षण खेल का, और पंजाब नई स्ट्रेटेजी, नई प्लान के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग, जुनून, जज्बा में। वो एंगल होल्ड संदीप कौर, महाराष्ट्र जाए किशोर। 3-1 से आगे इस समय, और ये ठोस शुरुआत मानी जाएगी। भले ही टॉस महाराष्ट्र के पक्ष में गया, लेकिन गंगा ने जिस प्रकार से यहाँ तूफान मचाया है, लहरें उठनी शुरू हो गई हैं इस समय पंजाब की दरिया से। गंगा के रूप में यहाँ सबसे सफल रेडर पंजाब की इस वक्त 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में 2 रेड से 2 पॉइंट और तीसरी रेड से सेफ ही वापस लौटना बेहतर यहाँ। जी हाँ, क्योंकि गलतियों से बचना भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगा। जय हनुमान द्रोणाचार्य वाड़ी, रिस्पेक्टेड बलवान सिंह जी पूनिया लगातार नजरें रखे हुए प्रतिभाओं पे, और यहाँ गंगा ने निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा बोनस बहरहाल इस वक्त पंजाब के खाते में। पंजाब महाराष्ट्र के खाते में जो अब तक 2 बोनस चुराए हैं, वहीं 3 पे है इस वक्त पंजाब। परिवर्तन के तौर पे गई हैं, जो कि अब आमतौर पे डू डाई रेड से आगे बढ़ती हैं। टच की कोशिश बगैर एक बार फिर से बगैर किसी पॉइंट के वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाता पंजाब। जी हाँ, 3-2 का स्कोर, 1 अंक की बढ़त, और अब ये 4 नंबर से काफ़ी आक्रामक रेडर साबित हो सकती है महाराष्ट्र की उदयमान खिलाड़ी, साइनिंग स्टार। तारीफ करनी होगी दोनों ही टीम की बालिकाओं की। और यहाँ टच पॉइंट की मांग, ओनली सिंगल पॉइंट, बिल्कुल सही डिसीजन संजय कुमार जी, उनके साथ रमेश। तो खेल का जंग गजानन दोबड़ा के संग देखिए इस समय कबड्डी के खूबसूरत बांध के दर्शकों की तादाद लगातार धीरे धीरे बढ़ते हुए। दिल्ली के कोच भी यहाँ सरिता जी पहुँच रही हैं, जो कि अगला मुकाबला देखने को मिलेगा मेजबान के साथ। और यहाँ टच पॉइंट सफल, माफ कीजिए, डिफेंडर सफल यहाँ, और स्कोर लेवल होता हुआ 3-3 से कमर कसना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र ने भी संभल कर डिफेंस की आवश्यकता इस वक्त पंजाब को। गंगा ही चली है। गंगा जी निश्चित रूप से गिल्टी ऑफ द पंजाब, मेन स्ट्रेंथ। टीम की रेड बांधी जाती हैं, और बोनस का ट्राई किया गया है, बोनस नहीं मिला। प्रयास बहुत ही सुनहरा था, लेकिन अंपायर की नज़रों में शायद क्लियर नहीं है। और यहाँ 5 का डिफेंस है, इसलिए आसान नहीं होगा 4 नंबर रेडर के लिए। हालांकि काफ़ी भरोसेमंद है, आत्मविश्वास नज़र आता हुआ, चांस लेना चाहेंगे। सेफ ही वापस गंगा चली है एक बार फिर से। गंगा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। गंगा नाम से आना की विशाल नदी, हिंदुस्तान के आन बान शान, और यहाँ गंगा की फोरम से पंजाब इस समय प्रफुल्लित होता हुआ। पहला बोनस आई है गंगा और पंजाब की झोली में। इसके साथ ही अब 4 पे 1 अंक की पुनः बढ़त है। 2 डाई पे अब महाराष्ट्र।
जहां महाराष्ट्र ऑन 4, वहीं पंजाब ऑन 5। ओह व्हाट ए बैक होल्ड संदीप कौर, पंजाब सफलता की ओर। यह पंजाब दा पावर, शक्ति देखिए पंजाब की। और जब संदीप कौर फॉर्म में हो डिफेंस में और वहाँ गंगा रेडर में दो हाथ दिखाए तो ताकत नहीं किसी भी टीम की वो पंजाब को हरा पाए, मगर अभी खेल बहुत बाकी है। सूरत हाल ये कि इस समय पंजाब 2 पॉइंट के बढ़त पे। पहला टाइम आउट पंजाब ने लिया और सही वक्त पे, क्योंकि 6-4 के साथ 2 अंक की बढ़त बना चुका है। इस वक्त 4 नंबर से प्रयासरत कंटिन्यू बोनस का ट्राई किया है। इंतज़ार करना होगा निर्णय का। कॉर्नर टू कॉर्नर के कल जैसा देखने को मिला था 1-2 मैच में पंजाब का ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन इस मैच में उम्दा प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा की धनी दोनों ही टीम की होनहार बेटियां हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से पहुंची हैं। अब गंगा एक बार फिर से नैया पार लगाती हुई देखते हैं गंगा की इस बहती धारा से महाराष्ट्र की नौका पार लगाती है या फिर डूब जाती है। अभी गंगा का सागर कितना गहरा है, खैर ये तो आने वाला वक्त और मैच की नज़ाकत समय तय करेगा। टच पॉइंट यहाँ अर्जित करता फिर से महाराष्ट्र 5 पे आ गया है। 5-6 के साथ 1 पॉइंट पीछे है डूडाई पे गंगा। लगातार स्वयं पे ही भरोसा जता रहे हैं टीम की, कैप्टन भी हैं, अच्छी राइडर भी हैं और डिफेंस में भी कई बार बेहतरीन रोल अदा करती हैं। टो टच की मांग की जा रही है। करतल धवन्नी और बॉडी लैंग्वेज टच पॉइंट। जी हाँ, पंजाब इस समय 7 पे आता हुआ पुनः 2 अंक की बढ़त पे। ये ऊंचा लंबा कद है और इनका खेल जो राजस्थान के खिलाफ था वो काफ़ी बेहतरीन था। हालांकि उसमें भी राजस्थान ने अच्छा खेल दिखाया था, मगर जय हनुमान द्रोणाचार्य अवार्ड पर्सन दिखाई देते हुए अभिवादन स्वीकार किया। 7-5 के साथ 2 अंक की बढ़त अभी भी कायम। पंजाब की ये दूसरी सफल राइडर और इनका साहस देखिए, कद भले ही बड़ा नहीं, खेल इनका बहुत बड़ा है। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के इस पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद दोबड़ा आप सबका स्वागत अभिनंदन। और बैक होल्ड ये दूसरा इस कदर से। शुरुआती समय में भी संदीप कौर ने कुछ ऐसा ही मांजरा पेश किया था और वो पुनरावृत्ति यहाँ पंजाब को मजबूतियाँ प्रदान करती हुई देखिए के बाद एक 8 पे आ गया है। 5-8 यानी 3 अंक की बढ़त है और ये बढ़त कम नहीं कही जा सकती, क्योंकि सेमीफाइनल मैच बहुत क्रूशियल, जीत ज़रूरी फाइनल में जगह बनाने के लिए। आखिर किसका टिकट पक्का होगा ये आने वाला खेल का समय तय करेगा। बहरहाल इस समय पलड़ा पंजाब का भारी। सो पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन हृदय तल की गहराई से हमसे जुड़े रहने के लिए। आपका हम स्वागत करते हैं कि आप कबड्डी से इतना स्नेह और प्यार करते हैं और वहीं उत्साह बढ़ाते हैं आप शाइनिंग स्टार युवा खिलाड़ियों का, जो शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में और ख़ासकर जो लड़कियों में जितनी प्रशंसा तारीफ करें उतना कम है। बोनस का ट्राई आधा दोहरा प्रयास, खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर। डूडाई पे आ गया है पंजाब एक बार फिर से। और जैसा हमने जिक्र किया था कि डूडाई पे अक्सर यही बालिका आगे जाती हैं और अमूमन अच्छी सोच भी है ये कैप्टन की, क्योंकि गंगा कप्तान है, सबसे सफल राइडर है। डूडाई से उनका जाना शायद कहीं बेहतर नहीं। 4 के डिफेंस में इस वक्त और यहाँ मौका हो सकता था, लेकिन वक्त गुजार दिया और अब महाराष्ट्र ने बड़ी देर से ये डिफेंस पॉइंट हासिल किया। ईच पॉइंट 1-1, क्योंकि पंजाब की राइडर ने भी कहते हैं ना कि हम तो डूब गए सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो पंजाब की पिछली राइड पे राइडर ने डिफेंडर को भी बाहर ले चली थी, इसलिए पॉइंट मिल गया। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और बोनस इसी बीच पिछली राइड पे कर्नाटका को, महाराष्ट्र को माफ कीजिए। और यहाँ बड़ी राइड हो सकती थी, लेकिन इस समय गंगा इस समय नैया पार नहीं लगा पाई और बाहर जाती। कुल मिलाकर 7 पे आता महाराष्ट्र, वहीं 9 पे है पंजाब। 7-9 के साथ 2 अंक अभी भी बढ़त है और इस बढ़त से देखते हैं आखिर कितना लाभ किसे मिलता। खाली हाथ वापस महाराष्ट्र,
तो महाराष्ट्र भी कबड्डी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नई नई प्रतिभाएँ, नए नए रिसर्च, तो वहीं पंजाब तो हमेशा ही कबड्डी के लिए पूरे विश्व में डंका बजाया है। मध्यांतर में है गंगा और उनके साथ है कॉर्नर पे संदीप कौर के साथ सुखमन कौर सटी भी। और जो पिछला क्वार्टर फाइनल मैच था उसमें संदीप कौर ने भी अच्छा साथ दिया था, जिसकी बदौलत सेमीफाइनल जगह बनाई। डूडाई पे आ गए हम। तो बेहतरीन मैच आप देख रहे हैं इस वक्त। पहला सेमीफाइनल, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल ना देखना भूलें। और फिर फाइनल दोपहर के समय तकरीबन 2 बजे। और यहाँ पे दहरदबो चाहिए है पंजाब की ताकत नज़ाकत। पंजाब के हाथ 10वां पॉइंट है और पंजाब 2.5 अंकों में पहुँचता हुआ 10-7 के साथ 3 अंक की बढ़त। भले ये 2.5 रेड हो पंजाब की, लेकिन 4 का डिफेंस है, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर ही नज़र आ रहा है महाराष्ट्र के डिफेंडर के कंधों पे। पिछड़ता हुआ मैच में थोड़ा सा 3 पॉइंट लेकिन महत्वपूर्ण। और यह टच पॉइंट की मांग की जा रही है। जी हाँ, 2.5 से पंजाब को एक और पॉइंट का सौभाग्य। 11 पे आ गया है। 1-11 1+1 तो 2 होते हैं, लेकिन यह स्कोर 11 देख लीजिएगा। पंजाब दा पुत्रियाँ होदार बेटियाँ द 11-7 के साथ 4 अंक की बढ़त है गंगा रेड पे। और पॉइंट का दावा किया जा रहा नहीं। नो डैमेज डन। सुपर टेकल ऑन था, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। 4 अंक की बढ़त ऑलरेडी है और इस बढ़त से उभरने में अब तक असफल। शुरुआती समय से ही दबाव बनाने में कामयाब रहा है पंजाब, इसलिए खुश होगा अब तक इस खेल में। और पंजाब से गुरजीत सिंह जी बराड़ हमारे साथ जुड़ते हुए, थैंक यू सो मच गुरजीत सिंह जी, जो कि बेहतरीन NIS कोच है और उतने ही बेहतरीन इंसान भी। और यहाँ चलते कदमों से रनिंग अटैक और टच पॉइंट का दावा मिलना चाहिए। यहाँ बिल्कुल ईमानदारी का परिचय देने को मजबूर महाराष्ट्र। 12 पे पहुँच गया, 2.5 पे। डिफेंस कमज़ोर होता जा रहा है लगातार। जहाँ महाराष्ट्र का जिक्र करें, 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे हैं। यहाँ पॉइंट चाहिए हर हाल में, नहीं तो मुश्किलें और गहराएंगी। गंगा की रेड से नौका महाराष्ट्र की डूब सकती है। ऑल आउट का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ संदीप कौर टच का दावा कर रही हैं। इंतज़ार करना होगा निर्णय का। जी हाँ, टच पॉइंट महाराष्ट्र के अंगना में। बिल्कुल बहुत ही अच्छे डिसीजन से और दाद देनी होगी। जैसा अब तक आपने देखा, एक बार भी ऐसा नहीं लगा अंपायर की जैसी अच्छा तालमेल होता हाफ सरी में। और यहाँ सुपर टेकल में पकड़ी गई गंगा। ये बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र की। 2 पॉइंट जाते हुए पहला सुपर टेकल। 2.5 अंकों में आता महाराष्ट्र 10, जबकि 13 पे है पंजाब। रनिंग अटैक महाराष्ट्र का लॉबी में गए हैं। और यहाँ सुखमन कौर के रूप में टच पॉइंट है महाराष्ट्र को 11 पे पहुंचता हुआ। आखिर खेल में थोड़ा सा परिवर्तन, यहाँ रंग बदलता गिरगिट की तरह। 5 के डिफेंस में महाराष्ट्र। 11-13 का स्कोर। 2 अंक की बढ़त पंजाब के पास अभी भी। पंजाब को संभल कर डिफेंस चाहिए। बड़ा रेडर पंजाब के पास अब नहीं है, क्योंकि गंगा बाहर हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है सुखमन कौर और उनकी पार्टनर जो सेफ ही वापस जा रहा है महाराष्ट्र इस वक्त। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा नहीं, तो जितनी अच्छी बढ़त होगी जिस टीम के पास, उतना आसान होगा दूसरे खेल दिखाना, बेहतर प्रदर्शन कर पाना। लीजिए, इसके साथ ही हाफ टाइम का समय। चेंज द कोर्ट। सेकेंड हाफ लीजिए। तो फर्स्ट हाफ 13-11 के साथ पंजाब के नाम 2 पॉइंट की बढ़त, लेकिन बेशकीमती, क्योंकि टाइट मुकाबला हो तो स्कोर ज़्यादा बढ़ा नहीं जाता। और वो यहाँ देखने को मिलता हुआ बहरहाल
अच्छी शुरुआत इस समय सेकंड हाफ से महाराष्ट्र की टच पॉइंट से। अब 12-13 का स्कोर, 1 अंक पंजाब आगे और खेल बदल सकता है दूसरे हाफ में। देखते हैं आखिर पंजाब यहाँ कैसे रेडिंग करता है, क्योंकि 3 ही खिलाड़ी पंजाब के पास। ऑल आउट यदि कर पाता है महाराष्ट्र पंजाब को, फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टोटस की कोशिश में पॉइंट चाहिए ताकि कैप्टन को वापस कॉल किया जा सके, जो कि गंगा है सबसे सफल रेडर। गंगा ही नैया पार लगाएंगे पंजाब की। और यहाँ रनिंग अटैक टच पॉइंट, यहाँ ईमानदारी का परिचय दिया महाराष्ट्र ने। इसके साथ ही अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में भी महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब की भी। अब 14-12 2 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों। तारीफ करनी होगी तमाम बालिकाओं की, तमाम ऑफिशियल्स की। और यहाँ लॉबी में गई हैं, ट्रस्ट पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, 13-14, 1 पॉइंट का फासला। कभी आगे, तो अब तक आगे ही रहा है पंजाब स्टार्टिंग से लेकर अब तक, लेकिन इस अंतिम समय में कहीं खेल ना बदले, खासकर सेकंड हाफ है जो दिखाई दे रहा है। कॉर्नर टू कॉर्नर थोड़ा सा बेहतर नजर आता हुआ महाराष्ट्र। और डिफेंस एक ऐसी ताकत है जिसे वापसी की जा सकती है, लेकिन बोनस का सुंदर प्रयास हासिल भी किया। 15वां पॉइंट। अब देखिए 12-15, 13-15 माफ कीजिए, 13-15 के साथ 1 अंक की बढ़त। सुपर टेकल ऑन अग्नि परीक्षा संदीप कौर हैं वहाँ। गंगा का अभी भी वापस आना इंतज़ार। देखते हैं कब यहाँ टच पॉइंट मिलता है। बोनस से भी स्कोर गतिमान रखा जा सकता है। महाराष्ट्र की सोच कहीं ना कहीं कि टच पॉइंट ना दिया जाए। ओहो हो, बैक होल्ड। यहाँ महाराष्ट्र अब 14 पे पहुँचता हुआ सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है और खेल बदल सकता है अब, क्योंकि सुपर टेकल 2 का डिफेंस चिंताएँ थोड़ी सी मशगूल होते हुए। क्या सुपर टेकल दिखा पाएगा? फर्स्ट हाफ में एक सुपर टेकल देखने को मिला था जो महाराष्ट्र ने दिखाया था, और यहाँ यदि सुपर टेकल मिल जाए तो गंगा की भी वापसी होगी और 2 पॉइंट भी खाते में जाएंगे। मगर खतरे को मोल लेना नहीं चाहता महाराष्ट्र। 6 को वापस लौटा, जानता है बड़ा रेडर नहीं। संदीप कौर भी एक उपयोगी रेडर मानी जाती हैं, हालांकि बेहतरीन कॉर्नर खेला है पूरे टूर्नामेंट में और लगातार पिछले 2 वर्षों से जो उनका खेल है परवान चढ़ता हुआ। प्रयासरत 14-15 के साथ टोटस यहाँ 11 नंबर को निशाना बनाया। देखते हैं पॉइंट नहीं दिया गया। डूडाई पे इस वक्त महाराष्ट्र नंबर 4 से। और धरधबौसा सुपर टेकल जिसकी अपेक्षा थी वो आखिरकार दिखाया संदीप कौर एंड हर कंपनी। 2 पॉइंट के साथ 17 एंड ग्रेट कमबैक है। गंगा जी आ गई। अब इनकी गहराई और मजबूत होगी। अब बुलंदियां क्यों काफ़ी देर से देख रही थी, जैसे समय मिलता है उसका भी निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा। तारीफ करनी होगी। जी हाँ, बोनस सुराने में कामयाब। जैसे वापसी की बोनस से स्वागत किया पंजाब का गंगा ने, तो 18 पे पहुंच गए आखिर पंजाब। 18 वही 14 पे महाराष्ट्र। अब 4 अंक की बढ़त, और जो सबसे बड़ी बढ़त अब तक के खेल में। इससे पहले एक बार भी 2-6 का स्कोर था, तब 4 अंक की लीड पे था, और उसके बाद अब जाकर 4 पॉइंट की बढ़त से भी वापस लौट रही। सुरक्षित वापस। छह के डिफेंस में महाराष्ट्र कमजोर। एक और बोनस गंगा के नाम। तो ये वो गंगा है जिनके नाम से हमारा देश पहचाना जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और पंजाब की टीम में गंगा की खूबसूरती, उमदा प्रदर्शन। 19-14 5 अंक की बढ़त। गंगा एक बार फिर से 6 के डिफेंस में बोनस का फिर से फ़ायदा उठाना चाहेंगी, और ये ताकत इस समय गंगा और पंजाब की। बैकहोल्ड की कोशिश, लेकिन आसानी से पहुंच गई। सिंगल पॉइंट यहाँ 20-20 पे 20
14। 6 की बढ़त समय बिताना महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी। 2 डाई पे 11 नंबर से महाराष्ट्र। तारीफ करनी होगी जिस कदर से महाराष्ट्र ने यहाँ एक और गजब का सुपर टेक डिफेंस दिखाया। सुपर टेकल नहीं था, माफ कीजिए। 21 पे आता और अब तक इस खेल में 21 ही नजर आया है। पंजाब 21, वहीं महाराष्ट्र 14 पे अटका हुआ। 7 अंक की विशाल बढ़त। पूरा समय लिया, 29 सेकंड बिताए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव अब महाराष्ट्र के ऊपर। गंगा बिल्कुल हाथ का इशारा करते हुए नियंत्रित थे। सब कुछ कुशल मंगल पंजाब के दृष्टिकोण से। गुरजीत सिंह जी बराड़ पंजाब से, जो कि बेहतरीन NIS कोच, उतने बेहतरीन इंसान। थैंक यू सो मच, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। 4 के डिफेंस में कमज़ोर, यहाँ से डिफेंस यदि कमजोरियां साबित की फिर वापसी की गुंजाइश लगभग खारिज होगी। 21-14 स्कोर जहाँ तक सवाल है। डी लाइन को छूकर वापस 2 डाई के लिए चाहती है शायद। 2 डाई के लिए कप्तान अपने आप को शेप बचाती हुई। अच्छी, गुड थिंग। और यहाँ जोखिम यदि कामयाब हुई फिर बहुत परेशानी होगी। महाराष्ट्र को वापसी के लिए समय का ध्यान रखना होगा, आगे जाने की जरूरत। और यहाँ मिल गया हर टच पॉइंट आखिर ललचाते में। 22 पे आता पंजाब और 2 डाई से वो कार्य कर दिया जो अपेक्षा की थी गन्ना और पंजाब ने। इधर से भी 2 डाई देख लीजिएगा। 14-22 8 अंक की बढ़त और 2 डाई से रन आउट। ये स्टेज पॉइंट इसमें पंजाब को उपहार में मिलता हुआ बड़ा गिफ्ट। 23-14 9 अंक की बढ़त बड़ी है। सुपर टेकल ऑन 2 के डिफेंस में अब गंगा फायदा उठाना चाहेंगी। यहाँ यदि ऑल आउट करता है तो ऑल आउट का हिसाब भी चुकता होगा। माफ़ कीजिए, ऑल आउट करने में पहली बार कामयाब होगा पंजाब यहाँ कहीं ना कहीं। और उसी के नज़रिए से गंगा सेफ जाए तो बेहतर, क्योंकि समय बिताना भी एक अच्छी प्लान कही जा सकती है पंजाब की। बड़ी देर से 14 पे है महाराष्ट्र, वही 23 पे पंजाब। और ये देखिए बोनस की कोशिश की गई, बोनस हासिल किया, 15 पे पहुंचता हुआ बड़ी देर से इजाफा महाराष्ट्र के स्कोर में। लेकिन सुपर टेकल का खतरा, एक यदि सफल रेड हो जाए यहाँ फिर ऑल आउट से बड़ी बढ़त पे होगा पंजाब और फिर महाराष्ट्र का वापस लौटना बहुत कठिन होगा। तो संभल कर सुपर टेकल चाहिए यहाँ महाराष्ट्र को। पहले आप एक सुपर टेकल दिखाया था लेकिन यहाँ बचाव करने में कामयाब अब तक गंगा। 2 के डिफेंस में टच पॉइंट कॉर्नर पे कमजोरी और यहाँ मिलेगा पॉइंट नहीं। खाली हाथ एक बार ऐसा लगा भाव भंगी माओ से कि शायद टच है कहीं ना कहीं, लेकिन सुरक्षित ही वापस खुशी जाहिर की। और ये लीजिए बेहतरीन कैच। अब आसान अवसर ऑल आउट करने का स्वीकार करना होगा समय बचाने की दृष्टिकोण से। तेजी से आगे बढ़िए डिफेंडर, देखिए ऑल आउट से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ जल्दी ऑल आउट होना पसंद महाराष्ट्र को। पहली बार ऑल आउट किया पंजाब ने महाराष्ट्र को, टाइम आउट। और देखिए स्कोर 27 पंजाब और वहीं 16 महाराष्ट्र। 11 अंक की बहुत बड़ी बढ़त है। 28 होना चाहिए था स्कोर, लेकिन त्रुटि हो सकती है कहीं ना कहीं क्योंकि टेबल का स्कोर ही मान्य होगा। 27-16 27 16 के साथ 11 की बढ़त। मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत पंजाब गंगा ललचाने की कोशिश में लगातार। देखते हैं कैसे वो फंसाती हैं। बोनस चुराने की कोशिश की गई है, हासिल भी किया। 28वां पॉइंट जोड़ दीजिए पंजाब के पाले में। तो पंजाब इस वक्त अच्छी स्थिति में पेश आता हुआ। महाराष्ट्र बड़े दबाव में 12 पॉइंट पीछे है और इसे उभरना कतई आसान नहीं होगा। ओहो कॉर्नर एंगल होल्ड, ये पंजाब की ताकत अब और मजबूत होगी। हालांकि बोनस हासिल किया 17 महाराष्ट्र, वही 29 पंजाब जीत की तरफ जाता। पंजाब दा कबड्डी। पंजाब की कोच खुश है इस वक्त। 4 मिनट से भी कम वक्त, और वक्त कहते हैं दोस्तों किसी का इंतज़ार नहीं करता।
तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, भीलन लोटी गोपियाँ, वही अर्जुन और वही बाण। यहाँ बोनस से 18 पे आता हुआ महाराष्ट्र। 18-29, 11 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों। समय बिताना लाजमी पंजाब के दृष्टिकोण से। ललचाने की कोशिश ताकि दबाव में गलती करे महाराष्ट्र और उसका फायदा मिले पंजाब को। कॉर्नर पे ईमानदारी का परिचय देने को मजबूर। बड़ा टच 30 पे आता हुआ। 30-18। देखिए 12 की कितनी मजबूत बढ़त और इसे काटना अब शेष समय में आसान नहीं। करीब 3 मिनट का समय और यहाँ समय बहुत प्रेशर बढ़ाने वाला जो किसी का इंतजार नहीं करेगा। बोनस जानबूझकर ओपन रखा है। बोनस हासिल किया, 19 पे पहुँचा। अंतिम 3 मिनट का खेल। 19-30 का स्कोर। 11 अंक की बढ़त पंजाब के पास। पूरा समय लिया क्योंकि जो समय बढ़ रहा है जीत उतनी सुनिश्चित होती जा रही है। सिंगल टच पॉइंट यहाँ महाराष्ट्र 20 पे पहुंचता हुआ। क्या डूडाई होगा? नहीं, क्योंकि बोनस हासिल किया है इससे पहले पिछली से पिछले रेड पे। 30-20 का स्कोर, सॉरी 31। और यहाँ टच पॉइंट लीजिए और यहाँ रोकना पंजाब के जबड़े से जीत छीना महाराष्ट्र के लिए कतई आसान नहीं। चमत्कार भी शायद वापस नहीं ला सकता। बड़ी बढ़त इस वक्त और ये देखिए एक और बेहतरीन चेता देनी होगी इस यंग स्टार की। पंजाब दी पुतरिया झंडे गाड़ती हुई इस वक्त 32-21 का स्कोर। 20 का माफ कीजिए। (32) पंजाब 32 और वहीं 21 है महाराष्ट्र। 32 पंजाब। स्कोर पर नजर डालें तो और 21 है महाराष्ट्र। और यहाँ लीजिए 33वां पॉइंट पंजाब के पाले में। अब 12 अंक की बढ़त और शेष समय में वापस लौटना नामुमकिन। पंजाब का इस मैच में जीतना अब लगभग तय है। अंतिम पल खेल के पंजाब फाइनल का टिकट पक्का करता हुआ। समय बिताती गंगा और समय दबाव बढ़ाता एंड वक्त पे वापस पहुंची। पूरा समय लिया, करीब 29-30 सेकंड का। और अब यहाँ एंगल होल्ड दबाव में गलतियां लाजमी है। पंजाब की जीत पक्की। खेल पूरा यहाँ लीजिए 34-21 स्कोर के साथ 13 पॉइंट के बड़े मार्जिन से यहाँ पंजाब ने महाराष्ट्र को पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। क्या खेल दिखाया पंजाब ने। कोच तमाम गले से लगाते हुए एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल पंजाब।